मतलब इस पॉइंट पे सब कोई बोलने लगा कि मे बी ये तुम्हारे बस का ही बात नहीं है, तुम हमेशा अपने मन का करती हो। कोचिंग में इनरोल किया, उसमें भी कन्विंस कर दिया पेरेंट्स को कि हम खुद से करेंगे, देख लो खुद से करने का नतीजा। शायद तुम्हारे पेरेंट्स का ही गलती है, तुम पे इतना ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। ये बात सिर्फ हम समझते थे कि ये जिद नहीं है, और अगर जिद है तो जिद ही सही। मेरे में एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है मेरे पर्सनैलिटी का जो हमेशा मेरे डाउनफॉल का कारण बनता है, एंड दैट इज आई बिलीव। एक बार लैंगस्टन ह्यूग्स ने लिखा था, होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स फॉर व्हेन ड्रीम्स डाई, लाइफ इज अ ब्रोकन विंग बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई। होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स फॉर व्हेन ड्रीम्स गो, लाइफ इज अ बैरन फील्ड फिल्ड विद स्नो। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम श्रेया है और मैं बिहार पटना से बिलोंग करती हूँ। आई हैव स्कोर्ड 640 आउट ऑफ 720 इन नीट 2023 एंड इट वाज माय 5th अटेम्प्ट। तो आज जोश टॉक्स पे हम अपना स्टोरी आप सभी के संग शेयर करने आए हैं कि क्यों मुझे डॉक्टर ही बनना था, एंड व्हाई आई टुक सो मेनी अटेम्प्ट्स टू फाइनली टर्न माय ड्रीम इनटू रियलिटी। सो ये जो डॉक्टर बनने का सपना था, आई थिंक इट गोज बैक टू व्हेन आई वाज वेरी लिटिल। मतलब ऐसा नहीं था कि एक दिन बस सोचे और उठे कि चलो डॉक्टर बना जाए। आई थिंक इट गोज बैक व्हेन आई वाज, जब हम, आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल कि जब कोई भी किसी छोटे बच्चे से पूछता है कि तुम्हें बड़े होके क्या बनना है, तुम्हें बड़े होके क्या बनना है, तो मेरा डिफ़ॉल्ट आंसर हमेशा रहता था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। उस समय आई थिंक पता भी नहीं होता था क्यों बनना है, कैसे बना जाता है, क्या प्रक्रिया होती है डॉक्टर बनने की, लेकिन हम तो यही बोल देते थे मेरे से जब भी कोई पूछता था। बट नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट इन रेट्रोस्पेक्ट, मेरे को लगता है कि इवन अ स्मॉल किड रियलाइजेस द इम्पैक्ट अ डॉक्टर क्रिएट्स ऑन सोसाइटी। फॉर देम आई थिंक ये एकदम सुपर हीरोज़ वाली चीज़ होती है। फॉर देम इट्स द नेक्स्ट थिंग टू सुपर हीरोज़। यही जो पूरा सेविंग लाइव्स का नोशन आई थिंक इज़ द only reason why so many of us dream to become doctors. I was, मतलब उस समय तक ये था कि डॉक्टर बनना है, लेकिन उतना नहीं पता था कि नीट नाम का एक एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, उससे आप डॉक्टर बनते हो। मतलब ये पता था बिकॉज आई वॉज नॉट कम्प्लीटली अनअवेयर कि ये नीट का एग्जाम होता था, क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है, ही इज ऑल्सो लाइक, जब हम 10 में थे उस वो 12 में था, एंड ही लाइक क्लियर्ड हिज नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और उसकी काफ़ी अच्छी रैंक आई थी, अंडर 1000। तो एक, और हम लोग जिस लाइक परिवार से बिलोंग करते हैं, अगर आप अपने परिवार में सबसे छोटे होते हो और आपका कोई बड़ा भाई बहन कुछ क्वालिफाई कर लिया होता है, कुछ भी कर लेते हैं, तो छोटे भाई बहन के लिए वो दुनिया की सबसे आसान चीज़ हो जाती है। लेकिन उसके रीजंस अलग थे कि उसको क्यों डॉक्टर बनना था। आई हैड माई ओन रीजंस, लेकिन आई डिड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम इट। तो जैसे जैसे 10 में, और 10 में क्या होता है ना कि अगर आपको 10 CGPA आ जाता है तो एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये तो हो गया, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी हो ही जाएगा। तो मेरे संग भी वैसा ही था। तो 11-12 कर लिया, उसके बाद जो पहला अटेम्प्ट था नीट के संग 2019 में, मेरा स्कोर 411 था। और सच बताएं तो उस समय लाइक आई वाज सैड, लेकिन बहुत सैड भी नहीं थे, बिकॉज हम अपने आप को, क्योंकि हम लोग को जब कुछ नहीं होता है तो हम लोग अपने आप को एक्सक्यूजेस देते रहते हैं कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये तो स्कूलिंग के संग था, मेरा पहला अटेम्प्ट था, हम तो पढ़े भी नहीं थे तब भी इतना आ गया, एक साल दे देते हैं बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम अपने आप को ऐसे एक्सक्यूजेस देते रहते थे। एंड देन आई सेड टू माय मॉम डैड कि चलो, ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, 411 के संग एक साल अगर हम प्रॉपर ड्रॉप ले लेते हैं तो हम तो क्रैक कर ही लेंगे। और खुद को भी ये मतलब सिखाते समझा रहे थे कि हम तो प्रॉपर अटेंडिंग के संग गए थे, भैया तो कोचिंग भी किया था, सब कुछ प्रॉपर किया था, हम भी कर लेंगे। तो यही हम ड्रॉप ले लिए। फिर उसके बाद, लेकिन ड्रॉप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि एक पूरा साल है तैयारी करने के लिए। इसका एक और मीनिंग हो सकता है कि एक पूरा साल आपके पास लाइक बहुत वॉन्डर करने के लिए भी है। तो ड्रॉप में ये प्रॉब्लम होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो उसके बाद पहले ड्रॉप के बाद मतलब हम पढ़ते थे, ऐसा नहीं था कि हम ड्रॉप या वेस्ट किया, हम बहुत पढ़ते थे, लेकिन हम वही पढ़ते थे जो हमको इंटरेस्टिंग लगता था। और ऐसा भी होता है नीट एस्पिरेंट्स के संग कि एक फिजिक्स के अराउंड बहुत फियर क्रिएट कर दिया जाता है, फिजिक्स ऐसे, फिजिक्स वैसे, फिजिक्स में नहीं स्कोर करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस फियर के कारण मतलब हम फिजिक्स पे बहुत फोकस करते थे, एंड उस फोकस की वजह से आई थिंक मेरा इंटरेस्ट भी काफ़ी बढ़ता गया। तो ड्रॉप ईयर में व्हाट आई यूज्ड टू डू कि हम फिजिक्स एक चैप्टर मान लो रोटेशन ही है तो उसी को डीप में एकदम पढ़े जा रहे हैं। आई यूज्ड टू वॉच पता नहीं क्या, जेई मेंस के क्वेश्चंस बना रहे हैं, फाइनमैन के लेक्चर्स देख रहे हैं, वॉल्टर लुइन के लेक्चर्स देख रहे हैं। एंड ऐसा मतलब ये मेरा फिजिक्स की तरफ पैशन तो बढ़ा दिया, लेकिन जो हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री को जो निगलेक्ट कर रहे थे उसके वजह से मेरे प्रेपरेशन को ये और लाइक रादर डूइंग मोर गुड इट डिड मोर हार्म।
तो वही ड्रॉप ईयर यही सब में निकल गया। एंड हम खुद को बोलते थे कि हम कर लेंगे, फिजिक्स मेरा इतना स्ट्रांग है, केमिस्ट्री बायोलॉजी को तो बस सपोर्ट करना है, तो वो तो हम लास्ट मंथ या 6 मंथ्स 4 मंथ्स में भी कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले ड्रॉप के बाद मेरा स्कोर थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन इट वाज ओनली 461 2020 में। एंड उसी अराउंड कोविड भी हो गया, तो हम खुद को ये भी एक्सक्यूज देते थे कि कोविड की वजह से इतना टाइम मिल गया। तो मेरा नॉन चैलेंज एटीट्यूड था दैट ओवरकेम ऑल ऑफ दिस। और लेकिन ये जो स्कोर आया था एक ड्रॉप के बाद, वो बहुत मतलब बहुत बुरा था। मतलब मेरे लिए कि हम इतना पढ़ के भी हम इतना कुछ पढ़े, ये किए वो किए, तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये बहुत बहुत ही सैड मतलब फीलिंग था। एंड लाइक मेरे मम्मी पापा में भी इतना विश्वास किए, इवन माय भैया वाज वेरी सपोर्टिव कि ठीक है तुम करो, हम लोग सब तुम्हारे संग है। लेकिन ये जो स्कोर आया, इवन आफ्टर गिविंग अ होल ईयर टुवर्ड्स नीट जर्नी, हमको बहुत मतलब मोरल लूज हो गया था इसके बाद। लेकिन हम खुद को समझाए कि ये एंड नहीं है, हम मेहनत की, ऐसा नहीं हमको समझ में नहीं आती हैं चीज़ें हम, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एज इस साल भी नहीं दिए जो हमको करना था, हम नहीं किए। तो हम खुद को फिर से समझाए कि तुम ड्रॉप ईयर तो ले ली, लेकिन जो करना चाहिए था वो तुम नहीं की। तो हम फिर से अपने मम्मी पापा को कन्विंस किए कि हमसे थोड़ा गलती हो गया, हम ड्रॉप ईयर में थोड़ा भटक गए। आई वाज स्टार्टिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स विच वर इंटरेस्टिंग, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं पढ़े। तो लेकिन मेरे मम्मी पापा रात दिन गुस्सा होने के चलते वो लोग बोले कि ठीक है, हम लोग समझ सकते हैं, तुम कोई कोचिंग में भी इनरोल नहीं की थी, यू वर डूइंग सेल्फ स्टडी ये वो, और तुमको अगर, और वो लोग मेरे से एक बार ज़रूर पूछे कि तुमको सच में डॉक्टर बनना ही है ना, कि ये नहीं कि तुम बस तुम्हारा भैया किया है तो तुमको भी करना है। तो आई सेड कि नहीं, हमको यही करना है, दिस इज़ माई पैशन, दिस इज़ माई कॉलिंग। और तो वो लोग बोले ठीक है, तो हम लोग तुमको सपोर्ट करेंगे फिर से। लेकिन मेरा भैया उस समय बोला कि देखो तुम कोचिंग में भी नहीं इनरोल्ड हो, तो व्हाई नॉट इनरोल इन अ कोचिंग और तब तुम तैयारी करो। और बहुत सारे फिर इधर उधर से लोग भी बोलने लगे कि ये तो अपने भैया के देखा देखी में कर रही है, और इतना ही करने का मन है तो कोचिंग से क्यों नहीं करती है, वैसे भी 1 साल अपने मन का कर ली, 1 साल अपने भाई जैसा थोड़ा फोकस होके करेगी तो इस साल हो जाएगा इसका। तो आई एनरोल्ड इन द सेम कोचिंग विच माई भैया यूज्ड टू गो, और हम फिर से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए इस बार। लेकिन हम खुद को बोले कि तुम्हें सब चीज़ें वो करनी है, नीट तुमको क्रैक करने हैं, तुमको टेस्ट देने हैं, वो कर सिलेबस फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, ये करने हैं वो करने हैं। लेकिन जैसे ही हम कोचिंग गए, वहाँ का सिनेरियो वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब एक जो आप घर में पढ़ते हो खुद से, और वहाँ जो पढ़ाया जाता है वो बहुत ही लाइक लाइफ चेंजिंग था। मतलब क्या हो रहा था वहाँ कुछ समझ, मतलब ऐसा नहीं था कि एकेडमिक वाइज मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ाया जा रहा है, मेरे को समझ में आ रहा था कि ये कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं, वो मैं पढ़ा हुआ सब कुछ था। लेकिन तो वो जो रेस लगी हुई थी कि फर्स्ट बेंचर्स या इस पर्टिकुलर बैच को ज़्यादा हम लोग अटेंशन देंगे, तो रैंकर्स, ये रैंकर्स बैच है, ये बैंकर्स बैच है, ये कल्चर मेरे को एकदम सूट नहीं किया। हमको लगा कि ऐसा ही चलता रहा। और वो कोचिंग जो था वो मेरे घर से भी काफ़ी दूर था, आने जाने में बहुत टाइम लग जाता था। तो और वो मेरे को एकदम लग रहा था कि अगर हम डेली कोचिंग आते रहे, मेरे पास तो ना ही सेल्फ स्टडी का टाइम बचेगा, ना ही क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम बचेगा। यहाँ तो एक पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को बस फोकस करके पढ़ाया जा रहा है और मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो फिर से हम अपने मम्मी पापा के पास गए। एंड एक बात हम बोलना चाहेंगे, मेरे मम्मी पापा काफ़ी सपोर्ट किए मेरे को। इवन 2 ड्रॉप्स हो गए थे, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोलना स्टार्ट भी कर दिया था। इवन एक पॉइंट ऐसा था कि भैया तक बोलने लगा कि तुमको जो लग रहा है एमबीबीएस इतना ग्लैमरस है, उतना है नहीं, तुम बस शोज़ देख के और एक चाइल्डिश ड्रीम को परस्यू कर रही हो। तुम जब इसमें घुसोगी तब तुमको पता चलेगा कि एमबीबीएस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एमबीबीएस उतना ग्लैमरस है नहीं। लेकिन हमको लगता था कि भैया समझ नहीं रहा है कि हम क्यों ये करना चाह रहे हैं, या क्यों मेरा पैशन है टुवर्ड्स बिकमिंग अ डॉक्टर। आई नो कि वो बहुत सही बोल रहे हैं, ऐसा जैसी दुनिया दिखती है एमबीबीएस के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, वैसे रियलिटी और उसमें डिफरेंस होता है। लेकिन मेरे रीजंस अलग थे डॉक्टर बनने के लिए। तो हम भैया को बोले कि तुम कोचिंग से कर लिए, लेकिन आई थिंक कि हम खुद से कर सकते हैं, बिलीव मी। लेकिन फिर वो ये दूसरा ड्रॉप था। उसके बाद भाई हम कर रहे अपना प्रिपरेशन, लेकिन कुछ ना कुछ वो होता है ना, कमी हो ही जाती है। हम थोड़ा मतलब मेरे मम्मी पापा को ये तो पता था कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये भी बात पता था कि मेरे में एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है मेरे पर्सनालिटी का, जो हमेशा मेरे डाउनफॉल का कारण बनता है, एंड दैट इज़ आई वाज वेरी लेजी। हर समय हम अपने आप को थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर लेते, या ओवर एस्टिमेट नहीं भी करते थे तो आई वाज लाइक वेरी लेजी। हर चीज़ को थोड़ा टालते थे कि कर लेंगे, हम तो कर लेंगे,
आज नहीं तो कल कर लेंगे, सुबह नहीं तो शाम कर लेंगे, वो एटीट्यूड हमेशा लाइक मेरे में था। एंड वो उस समय मेरे को समझ में नहीं आता था ना, बट नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, तो आई थिंक इट वॉज वेरी ट्रू। एंड मेरी मम्मी हमेशा हमको बीच बीच में समझाते रहती थी कि ये नहीं मैटर करता है कि तुम पढ़ाई में अच्छी हो या तुम्हारा इतना स्कोर है, हमेशा वही इंसान कामयाब बन जाए जो डिसिप्लिन्ड होता है। डिसिप्लिन मतलब कैन टेक यू टू रोड्स वेयर मोटिवेशन कैन नेवर टेक यू। और उस समय हमको लगता था कि मम्मी तुम नहीं समझती हो, हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं ना, डोंट वरी, इस बार तो हम दिखा देंगे। तो यही सब था। लेकिन नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, मम्मी हमेशा से सही बोलती थी। एंड बिलीव मी, आप लोग भी ये बात समझिए कि आपके पेरेंट्स जो भी बोलते हैं हमेशा आपके अच्छे के लिए ही बोलते हैं। वो लोग इवन दो कभी कभी उनकी बात हार्श लग सकती है, या फिर हो सकता है कि आपको ऐसा लगे वो आप लोग को नहीं समझ रहे, लेकिन बिलीव मी वो ऐसे ऐसे आपके पर्सनैलिटी के हिस्से देख सकते हैं जो आपको पता भी नहीं होता कि एग्जिस्ट करते हैं। तो उस समय यही था, हम आई वॉज कम्प्लीटली टेकन ओवर विथ माई यही लेजी वाला एटीट्यूड था। और फिर वो अटेम्प्ट भी ऐसे ही दे दिया, मतलब ऐसे नहीं दिया दिया, लेकिन वही अपना मैक्सिमम एफर्ट नहीं दिया। वो उस अटेम्प्ट को भी थोड़ा लाइटली ले लिए, इधर उधर से सबको लाइक बहुत थोड़ा प्रेशर बिल्डअप होना, थोड़ा नहीं बहुत प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया था कि कोई बैकअप भी नहीं है, कितना ड्रॉप लेगी, मतलब। लेकिन ये सब जितना भी बात था सब कोई मेरे मम्मी पापा को बोलते थे। एंड वो हमेशा एक शील्ड की तरह एक्ट करते थे कि ये कर रही है, एंड आई नो सब बच्चे का अपना पेस होता है, शी विल गेट देयर, डोंट वरी, हम लोग को इस पे पूरा ट्रस्ट है, पूरा भरोसा है। तो वैसे ही हुआ। फिर नीट 2021 हुआ तो आई स्कोर्ड 543 इन दैट। शैटरिंग था, इतना खराब मैंने हमने इतना खराब हम अपने लाइफ में कभी फील नहीं किए होंगे। एंड खुद के लिए खराब होना फील करना जायज़ भी है, लेकिन वो जो डिसअपॉइंटमेंट, आप डिसअपॉइंटमेंट नहीं, उदासी कह सकते हो या सैडनेस कह सकते हो, अपने मम्मी पापा के आंखों में देखते हो, वो और भी ज़्यादा इतना हर्टफुल होता है वो कि आप सोच नहीं सकते हो। एंड जो लोग आप पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें लेट डाउन करने वाला फीलिंग जो होता है वो सबसे खराब चीज़ होता है आई थिंक इस दुनिया में। एंड इवन मतलब इस पॉइंट पे तो हमको लग रहा था कि क्या हम कर दिए अपने लाइफ के संग, ना हम कोई बैकअप रखे ना कुछ वो किए, बस अपना बोले जा रहे हैं सबको कि या तो। एंड बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल, इवन भैया एक बोल रहा था कि तुम कर क्या रही हो, तुम अगर पढ़ रही हो तो रिजल्ट कहाँ है, हम भी तो दिए वही सेम एग्जाम, हम भी वही क्वालिफाई किए, इतना कितना डिफिकल्ट है। एंड आई नो 543 इज़ नॉट अ बैड स्कोर, 543 इज़ नॉट अ बैड स्कोर, लेकिन इस आज के सिनेरियो में इट्स नॉट इनफ कि तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, वो भी लाइक। एंड बहुत मतलब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये 85% स्टेट कोटा क्या होता है, 15% ऑल इंडिया कोटा होता है। एंड अगर आप बिहार या यूपी से बिलोंग करते हैं तो आई थिंक आप लोग उस बच्चे का दर्द समझ सकते हैं जो 543, मतलब कुछ कुछ स्टेट्स में उस समय मिल जाते थे 543 पे गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन बिहार में नहीं मिलता है, बिहार यूपी में नहीं मिलता है स्कोर पे। एंड ये भी था कि हम खुद को मतलब ये दिलासा देते रहते थे कि हम अपना बेस्ट नहीं दिए, और क्यों नहीं दिए बेस्ट ये रीज़न हमको भी नहीं मालूम था कि मेरे पास टाइम था, फैसिलिटीज़, रिसोर्सेज, टाइम था, रिसोर्सेज था, एंड सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट्स का सपोर्ट था, लेकिन तब भी हम नहीं किए। एंड ये जो गिल्ट था वो अंदर ही अंदर हमको एकदम तोड़े जा रहा था कि हम क्या कर दिए अपने लाइफ के संग, एंड क्या कर दिए या क्या कर रहे हैं हम अपने लाइफ के संग। और ये मतलब इस पॉइंट पे सब कोई बोलने लगा कि मे बी ये तुम्हारे बस का ही बात नहीं है, तुम हमेशा अपने मन का करती हो, कोचिंग में इनरोल किया, उसमें भी कन्विंस कर दिया पेरेंट्स को कि हम खुद से करेंगे, देख लो खुद से करने का नतीजा। शायद तुम्हारे पेरेंट्स का ही गलती है, तुम पे इतना ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। मे बी यू आर नॉट इवन स्टडिंग, यू आर नॉट इवन ट्राइंग, तुम कर क्या रही हो, तुम प्रूफ क्या करना चाहती हो। और बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा भी बोलने लग गया था कि सिर्फ भैया के देखा देखी में कर रही है, अपना कोई पैशन या कुछ इसको पता भी नहीं है क्या कर रही है, बस भैया के देखा देखी में कर रही है और कुछ करना है इसलिए कर रही है, अब जिद्दी है, ये है वो है। एंड ये सब उतना मैटर भी नहीं करता था टॉन्ट्स, बिकॉज लेकिन ड्रॉप में क्या होता है ना, अगर आपको कोई बात आपके अच्छे के लिए भी बोल रहा है तो वो चुभने लगती है, आपको लग रहा है कि ये तो ताना ही मार रहा है या ये तो ऐसे ही कमेंट कर रहा है, इसको क्या पता मेरे पे क्या बीत रहा है। लेकिन इवन बहुत लोग आपके अच्छे के लिए बोलते हैं, लेकिन वो तो ड्रॉप में आपको लगता है कि हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, हम ये लोग सपोर्ट करने की जगह हमको ताना ही मार रहे हैं। तो हम अपने मम्मी पापा को कन्विंस किए कि एक लास्ट और चांस दे दीजिए, मेरे पास कोई बैकअप भी नहीं है, लेकिन अगर इस बार नहीं हुआ तो हम डेफिनेटली आप लोग जो बोलेंगे वैसे ही करेंगे। तो भैया थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी था मेरे से कि तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे पास कोई बैकअप भी नहीं है, तुमको 3 बार तुम
तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे प्यार में ब्लाइंड हो गए, लेकिन हम तुमको रियलिटी चेक देते, बिकॉज हमको पता है इस फील्ड में क्या है, और इतनी ग्लैमरस नहीं है ये फील्ड जैसा तुमको दिखता है। आगे भी बहुत स्ट्रगल है, 5 साल की MBBS है, ये है वो है। तुम इसको अपना जिद बना लियो। तो हम ये बात सिर्फ हम समझते थे कि ये जिद नहीं है, और हम ये भी समझते थे हम पे क्या गुजर रहा है ये हम ही जानते थे, और अगर जिद है तो जिद ही सही। एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था जो एकदम ब्रेकिंग पॉइंट था, कि बहुत लोगों ने मेरे मम्मी पापा के पेरेंटिंग पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था, कि ये लोग बेटी के प्यार में इतना अंधे हो गए, इतना ब्लाइंड हो गए कि ये लोग को सही गलत का कुछ दिख ही नहीं रहा है। इतना बिगाड़ दिए इसके प्यार में, कि इतना बिगाड़ दिए इसको कि बस अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लिए जा रही है। लेकिन मेरे को एक बात नहीं समझ में आती थी कि लोग जिसे बिगाड़ना बोल रहे हैं, बिगाड़ना होता क्या है? ऑल आई वॉज आस्किंग कि मेरे को बस ये पढ़ना है, एंड आई वॉन्ट टू चेज माई ड्रीम्स, दैट्स ऑल। एंड इस बार भी हम अटेम्प्ट के लिए मम्मी पापा को कन्विंस कर लिए। इवन बहुत लोग सपोर्ट, उस टाइम पे बहुत लोग सपोर्ट कर भी रहे थे, बहुत लोग नहीं भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन मेरा ड्रीम अब एकदम क्लियर था कि मेरे को क्या करना है एंड क्यों करना है, दोनों ही क्लियर था। कि द वाई ऑफ इट, द हाउ ऑफ इट, बोथ ऑफ वेरी क्लियर टू मी। तो हम इस बार फिर से चांस लिए, एंड नीट 22 में मेरा स्कोर थोड़ा बूस्ट हुआ, लेकिन उतना भी नहीं। आई स्कोर 600 आउट ऑफ 720, लेकिन इस स्कोर पे अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो इस स्कोर पे भी मुझे MBBS की सीट नहीं मिली। एंड ये जो मोमेंट था ये बहुत ही सैड मोमेंट था। हमको पता नहीं था कि अब हम क्या करेंगे, किस लिए करेंगे, क्यों आगे बढ़ रहे हैं। एंड 600 नंबर ला के भी अगर आप बिहार या यूपी से बिलोंग करते हो तो आप समझ सकते हो कि आपके पे क्या बीतता है। लोग को नहीं समझ में आता, लोग तो इस पे भी बोलते हैं क्या हुआ इस बार फिर फेल कर गई, क्या हुआ नहीं निकला क्या। लेकिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आती कि हाई कट ऑफ स्टेट क्या होता है, लो कट ऑफ स्टेट क्या होता है, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, 85% सीट्स स्टेट के लिए रिजर्व होती है, 15% ऑल इंडिया के लिए। ये कुछ नहीं समझ में आता। इधर बस दो ही होता है, इधर आप जीत गए या फिर से आप हार गए। एंड लोगों को इतना मज़ा आता है आपके ऊपर वो लेबल लगाने का, कि ज़बरदस्ती आप पे वो लेबल लगाएंगे कि ये तो तुम्हारे बस का था ही नहीं, पहले ही बोले थे, बेकार में फालतू का टाइम वेस्ट कर रही थी, ले लिए एक और अटेम्प्ट, क्या हो गया, 600 ला के भी क्या हो गया, एंड रिजल्ट क्या है। तो ये जो मोमेंट था बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। 600 ला के भी आई वॉज नॉट अलॉटेड एन MBBS सीट। एंड क्योंकि बिहार और यूपी का कट ऑफ, बिहार क्योंकि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार में MBBS सीट हमको नहीं मिला 2022 में। एंड क्योंकि मैं इतने अटेम्प्ट हो गए थे, सब बहुत ज़्यादा प्रेशर था, एंड सब ने बोला कि ठीक है तुम खुद को प्रूफ कर दियो, 600 भी बुरा स्कोर नहीं होता, इट्स अ वेरी गुड स्कोर। और हम लोग, लेकिन अब बहुत हो गया ना, टाइम फॉर यू टू स्टॉप। तुमको जो प्रूफ करना था तुम प्रूफ कर ली, 4 अटेम्प्ट्स भी हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब तुमको कुछ अब तुमको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड ये इतना इतना बुरा समय था, मम्मी पापा मेरे इतने इमोशनल हो जाते हैं, वो इतने मतलब इतना सपोर्ट किया मेरे को। एक पॉइंट ऐसा भी आया कि मेरे पापा दे थॉट ऑफ अपना घर बेचने का सोचे, ताकि वो मेरा एडमिशन एक प्राइवेट कॉलेज में करा सके। एंड आप लोग सबको ही जानते होंगे कि प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस कितनी ज़्यादा होती है। इवन बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता है स्कोर आपका कितना है। बहुत लोग तो ये भी बोल देते थे कि प्राइवेट का भी मार्क्स नहीं आया क्या। प्राइवेट कॉलेजेस में मार्क्स तो होता है एक फैक्टर, लेकिन मार्क्स से सबसे ज़्यादा फैक्टर एक होता है उसकी फ़ीस। नथिंग कम्स बिलो 1 करोड़। तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि घर बेच के तुम्हारा एडमिशन मणिपाल पे करा सकती है। ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हें 600 पे भी कॉलेज नहीं मिल सकता। अब हम लोग को किसी को समझाना भी नहीं है कि हम लोग हाई कट ऑफ स्टेट से बिलोंग करते हैं, या फिर ये डिसीजन मेरे लिए इतना दिल दिल लग रहा था कि 1000 हिस्सों में टूट गया है। ये डिसीजन लग रहा था कि किस लिए ये लोग ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज ये लोग मेरे से इतना प्यार करते हैं, या फिर मेरी उदासी इन लोग से देखी नहीं जा रही है। एंड कैसे बोल दे हम अपने पेरेंट्स को कि जिस घर को पापा ने एक एक ईंट से ईंट जोड़ कर बनाया है, जिसमें मेरा बचपन बीता है, मेरे भाई का बचपन बीता है, इतनी प्यारी यादें, इतने प्यार से इन्होंने बनाया है, कैसे बोल दे कि इस घर को बेच के बस एक कोर्स के लिए जो क्या हम इतने इनकेपेबल हैं कि इतना इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, एंड जो चीज़ हमें सबसे प्यारी है, हम चारों को, मेरे मम्मी पापा भैया सबको सबसे प्यारी है, उसको बेच के बस जस्ट बिकॉज फॉर अ कोर्स जो कि हम क्रैक नहीं कर पा रहे, वो लोग क्यों सहे इतना, जस्ट बिकॉज ऑफ मी। और वो भी किस लिए, क्योंकि हम अपना 100% नहीं देते हैं, हम अब नॉन टैलेंट। और एक हम ये तो एकदम लग रहा था कि दुनिया ही उलट गई है।
और लेकिन हम बोले अपने मम्मी पापा को कि प्लीज़ आप लोग इमोशंस में हो के ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लीजिए जिससे आप लोग को तो रिग्रेट हो और बाद में ऐसा डिसीजन लेके जिसके बोझ तले हम नहीं जी पाए। इस बार हम सच में मेहनत किए थे और आई डिड ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट नीडेड टू बी डन। आई गेव मॉक टेस्ट, आई रिवाइज और जितने भी 96 चैप्टर्स थे रिवाइज किए। लेकिन कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गया था, जिस दिन एग्जाम होने वाला था सडनली उस दिन हम 2 बार फेंट कर गए थे, पता नहीं क्यों। वो आई थिंक कि एग्जाम प्रेशर ही ऐसा क्रिएट करता है कि मतलब हम हमेशा ये बात मानते हैं कि पढ़ना बहुत आसान होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लेकिन ये जो ड्रॉप्स की ईयर्स होते हैं और वो अकेले 4 साल में पढ़ना एंड वो प्रेशर के संग पढ़ना और वो अनसर्टेनिटी कि हमेशा क्या होगा, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, बाहर वाले क्या बोलेंगे, वो सबसे डिफिकल्ट चीज़ होती है आई थिंक पढ़ने के अकॉर्डिंग। पढ़ना तो आई थिंक ईजिएस्ट पार्ट होता है। एंड मेरे मम्मी पापा उस दिन भी बोले कि एग्जाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारा हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तुम मत दो, तुम हम लोग के लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, एग्जाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हम बोले नहीं, हम आई एम फाइन, हमको एग्ज़ाम देने दीजिए, ये मे बी कुछ प्रेशर या कुछ के वजह से हुआ होगा एंड हम दे देंगे। तो हम बीडीएस में इनरोल कर लिए थे। आई वॉज इनरोल इन पटना डेंटल कॉलेज जो कि पीएमसीएच से एसोसिएटेड है। एंड हम बीडीएस में इनरोल कर लिए थे। लेकिन हम खुद को बोले ये नहीं है कि बीडीएस एक ख़राब कोर्स है या फिर हम या फिर बीडीएस इज़ बीनीथ मी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बीडीएस भी अच्छा कोर्स है, लेकिन ये कभी मेरा ड्रीम नहीं था। मेरा ड्रीम हमेशा था कि टू परस्यू एमबीबीएस। तो हम बोले कि हम बीडीएस में ले रहे हैं, लेकिन हम साइड बाय साइड इस बार एक और लास्ट अटेम्प्ट देंगे। लेकिन इस बात से बहुत लोग खुश नहीं थे। बहुत लोग बोले कि तुम खुद को प्रूव करना चाहती थी, तुम कर दी 600 मार्क्स लाके, अब सत्य को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। लेकिन हम बोलते थे कहाँ आगे बढ़े, ये तो कोई नहीं बताता आगे बढ़ो, कहाँ आगे बढ़े। तो हमको जो करने मन है, हम तो वो तो मेरे को मिला नहीं, तो कैसे ये एंड रिजल्ट हो गया। हम हमेशा खुद से भी क्वेश्चन पूछते थे कि कैसे एंड रिजल्ट हो गया। लेकिन इन बातों पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। और हम मतलब इस बार पे मेरा भैया बोला कि अब कोई पॉइंट नहीं है देने का, तुम बीडीएस में ले लियो एडमिशन, इसी को परस्यू करो, ये भी अच्छा कोर्स है, इसी को परस्यू करो, अब यही तुम्हारा लाइफ है एंड परस्यू इट। लेकिन हम थे कि नहीं, हमको जो चाहत थी जो मेरी, वो हमको मिली नहीं, तो ये कैसे मेरा एंड रिजल्ट हो सकता है। तो हम मम्मी पापा को बोले कि ठीक है, हम एक बैकअप के लिए बीडीएस में भी एडमिशन ले लिए, लेकिन एक बार हम लास्ट नीट का चांस दोबारा लेंगे। दे सेड कि अगर तुम कर सकती हो बीडीएस के संग देन डू इट, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग के लिए सिर्फ यही मैटर करता है कि वी वांट टू सी यू हैप्पी, दैट्स इट। तुम कोई भी कोर्स करो, तुम हम लोग कभी तुमको नहीं बोले कि तुम डॉक्टर बनो, एमबीबीएस करो, जो तुम्हें खुशी मिलती है तुम वो करो, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ है। तो हम बोले ठीक है। एंड इस बार पक्का, हम अपने मन में इस बार बोले कि इस बार हम पक्का आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। इस बार जो बची कुछ कमी रह गई थी, आई विल डू इट, आई मतलब करते हैं, चलो लास्ट बार। हाँ, तो जब हम प्रिपेयर कर रहे थे लाइक अलॉन्ग विद बीडीएस, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई जो लाइक वो पूरा क्लैरिटी दे दिया था कि एक्चुअली में हम ये कर क्यों रहे हैं। तो ये हमको पूरा क्लैरिटी दे दिया था कि एक्चुअली में हम ये कर क्यों रहे हैं। तो इस दौरान जब हम बीडीएस परस्यू कर रहे थे, इसी दौरान मेरे भैया का कॉन्वोकेशन था जब उसे डिग्री मिलनी थी। तो हम लोग पूरे परिवार के संग हम लोग गए कैलकाटा ही, वो मेडिकल कॉलेज कोलकाता से किया है अपना एमबीबीएस। तो हम लोग गए वहाँ पे एंड वी अटेंडेड हिज कॉन्वोकेशन। एंड वो जो कॉन्वोकेशन का इवेंट था, वो मेरे मतलब वो एक्चुअली मेरे को क्लैरिटी दे दिया कि क्यों कर रहे हैं एंड व्हाई आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। वहाँ जब उसका कॉन्वोकेशन चल रहा था, तो उस बड़े से ऑडिटोरियम में जब वो लोग हिपोक्रेटिक ओथ ले रहे थे सिम्फनी में, दैट लिटरली सेंड गूज बम्स अलोंग माई होल बॉडी। मतलब एक्चुअली वहाँ पे हम देखे कि ना यहाँ पे कोई किसी का अटेम्प्ट पूछ रहा है, ना यहाँ पे कोई पूछ रहा है तुम्हें कितने अटेम्प्ट हुए, क्यों हुए। बस एक चीज़ दिखाई दे रही है कि डॉक्टर बनने का जज्बा, डॉक्टर बनने का जोश, और वो जो हिपोक्रेटिक ओथ ले रहे थे कि फर्स्ट यू हैव टू डू नो हार्म, एंड वो लिटरली इतना इंस्पायरिंग था कि अब मेरे को समझ में आ गया था कि एंड रिजल्ट मैटर करते हैं, तुम्हें क्यों डॉक्टर बनना है। और जब भैया को डिग्री मिली, उस समय मेरे मम्मी पापा के आंखों में जो मतलब मेरे पापा रो रहे हैं, मेरी मम्मी रो रही है एंड हम भी रो रहे हैं, लेकिन मतलब हम पूरा वो चीज़ को फिल्म कर रहे थे, हम खुद भी रो रहे थे। लेकिन वो जो आंसू था, आपको कभी कभी आपके लाइफ में ऐसा मोमेंट्स आता है जब आपको पता चल जाता है कौन से आंसू खुशी के हैं और कौन से आंसू गम के। हमेशा बहुत इतने सालों में जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता था, तो हम देखे थे कि मेरे मम्मी पापा हमको उदास होके खुद रोते थे। मेरी मम्मी तो खासकर बहुत रोया करती थी, लेकिन मेरे को समझाया भी करती थी कि इतना तुम कर सकती हो, पूरा भरोसा है। लेकिन पहली बार हम वो गर्व
मतलब मम्मी पापा कितने मेरे भाई के ऊपर प्राउड थे, हम खुद उसके ऊपर इतना प्राउड थे, वो सब एक क्षण में क्लियर हो गया था कि आई वॉन्ट टू रिक्रिएट दिस मोमेंट। हमको ये पल रिक्रिएट करते हैं, नहीं मैटर करता है कितना अटेम्प्ट्स मेरा हो गया, कितने चांसेस हो गए, क्या आया क्या नहीं आया, वो सब एक एक वो कहते हैं ना, एक पल में आपकी पूरी जिंदगी में आपको समझ में आता है क्या आपको चाहिए अपने जीवन से, क्या आपकी अपेक्षाएं हैं। तो मेरे को था कि ये मोमेंट बस मेरे को रिक्रिएट करना है। वो जब वो लोग रो रहे थे, जब उसे डिग्री मिली एंड जब बुलाया गया उसका नाम विद हिज नेम डॉक्टर, विद अ प्रीफिक्स डॉक्टर अलोंग हिज नेम, तो वो काफ़ी इंस्पायरिंग मोमेंट था। अब मेरे को क्लियर हो गया था कि क्यों डॉक्टर बनना है एंड किस लिए डॉक्टर बनना है। वो कहते हैं ना कि हमेशा हम लोग चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते, इतना एनालिसिस कर देते कि दैट लीड्स टू पैरालिसिस। तो वही हम चीज़ों को सुधारे, इस बार सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस किए। मतलब हमेशा अगर आपको क्रैक करना है नीट, तो वो हमेशा यही है कि गो बैक टू सिंपल थिंग्स ऑलवेज। हमेशा सिंपल थिंग्स, अगर बैक टू स्क्वायर वन हो जाओ और हमेशा सिंप्लिसिटी पे जाओ। एनसीईआरटी पढ़ो और बार बार पढ़ो, इतने बार पढ़ो कि आपको लाइनें उसकी याद हो जाए। तो हम इस बार वही कि हमको, मेरे दिमाग में गोल क्लियर था, इस बार तो मेरे को क्रैक करना ही है। और टेस्ट, सिर्फ टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट का एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी की भूमि से बिलोंग करते हैं, उनकी एक पंक्ति है ना, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। एंड इवन आज भी लाइक मेरा सिलेक्शन हो गया, 640 आ गया, जो भी है, लोग बहुत बार आपको इवन अभी भी बोलेंगे कि क्या हो गया, 5 अटेम्प्ट्स लग गए निकालने में, तो तुम क्या ही। इवन बिहार और यूपी का लैंग्वेज ऐसा है कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसा बोल देते क्या उखाड़ ली तुम। आई नो ये बहुत हार्श साउंड करेगा, बट लोग ऐसा बोल देते हैं कि 5 अटेम्प्ट लगे। एंड बहुत सारे लोग मतलब बहुत आपको लाइक चिंता भी, आपकी अगर ट्रूली केयर भी करते हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि 5 अटेम्प्ट्स इज रियली नॉट वर्थ फॉर जस्ट अ कोर्स लाइक एमबीबीएस, और ऐसे भी बहुत लंबी जर्नी है। लेकिन आई बिलीव ये वर्थ इट या नॉट वर्थ इट का क्वेश्चन तो आई थिंक फ्यूचर होल्ड करता है। बिकॉज बहुत लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल के भी, यू कैन रियली भी, आपके अगर एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं फ्यूचर के संग, तो वो आपको तब भी लग सकता है कि यार क्यों किए, इट इज़ नॉट वर्थ इट। आई थिंक द रियल क्वेश्चन दैट वी शुड बी आस्किंग टू आवरसेल्व्स इज कि आर यू हैप्पी फॉर व्हाट यू डिड, आर यू रियली सेटिस्फाइड। फाइनली हम अपने ड्रीम्स को अचीव किया एंड आई डिड नॉट सेटल फॉर एनीथिंग एल्स। बिकॉज बहुत लोग आपको लाइफ में ऐसे मिलेंगे जो कि ज़बरदस्ती आप पे एक लेबल लगाना चाहेंगे कि तुम फेलियर हो, तुम्हारे बस का नहीं है। एंड बिलीव मी, वो लोग इतना कोशिश करेंगे, वो ज़िंदगी भर आप वो लेबल पहन के घूमते रहो। लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये रियलाइज़ करने का कि फेलियर इज़ नॉट अ टैग टू वेयर अपॉन। एंड अगर आप ट्रूली किसी चीज़ को चाहते हो, बहुत लोग बोलेंगे कि मूव ऑन कर जाओ, आगे बढ़ जाओ, लेकिन कोई ये नहीं बताता कहाँ मूव ऑन कर जाओ। एंड बहुत लोग ये बोलेंगे कि कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड आपको हमेशा सुनने मिलेगा कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, सबको सब कुछ नहीं मिलता जीवन में, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, इसके लिए सेटल कर जाओ। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम लोग कभी अपने ड्रीम्स को भूलते नहीं है, इट्स जस्ट दैट वी फॉरगेट टू चेज देम। एंड मेरा भाई मेरे को इतनी इस जर्नी में बहुत मतलब उसकी बातें, मतलब बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन वो जब मुझे कुछ बोलता था सबसे ज़्यादा दुख उसी समय होता था। बहुत चुभता था, कभी कोई बोल देता था कि तुम इसको जिद बना लियो, छोड़ दो, सत्य बहुत बार बोलता था एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड आगे बढ़ो, ये करो, तुम में भी तुम्हारे बस का नहीं है, तुम इनकॉम्पिटेंट हो, ऐसा भी बोलते। एंड जब वो उसके मुंह से ये सब सुनने मिलता था तो बहुत बहुत चुभता था। वो कहते हैं ना, जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हीं की बातें आपको सबसे ज़्यादा चुभती हैं। लेकिन एक बात अब बता दें, जब मेरा स्कोर आया था तो सबसे पहले अगर किसी ने मुझे एक्चुअल में कुछ दिया था तो सबसे पहले मेरे भैया ने मेरे लिए लाइक एक स्टेथोस्कोप लिटमैन का मेरे लिए लाइक भेजा था। एंड वो जो पल था ना, उसके लिए लाइक 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट कितने भी अटेम्प्ट, वो एक पल के लिए लाइक एक्चुअल में अगर लोग बोलते ना वर्थ इट, दैट वाज एक्चुअली वर्थ इट। और हमेशा कुछ ना कुछ लोग बोलेंगे, तो आई बिलीव इट वाज ऑस्कर वाइल्ड हु सेड इन लाइफ देयर आर जस्ट 2 ट्रेजेडीज, फर्स्ट इज नॉट गेटिंग समथिंग यू वांटेड एंड सेकेंड इज गेटिंग इट। अगर आपको मौका मिले या मुझे मौका मिला तो आई ऑलवेज चूज द लेटर वन, बिकॉज अगर ट्रेजेडी है तो व्हाई नॉट चूज द लेटर वन।